श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल में गुजारा। ये गोकुल लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मथुरा से एक बैराज से जुड़ा है। गोकुल गांव एक बहुत ही सुंदर महावन का अंदरूनी शहर है जो कि यमुना तट पर स्थित है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं से जुड़ा है। जब भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वसुदेव जी अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ कंस से बचाने के लिए ले आए, तो चलिए अब हम दर्शन करते हैं ठकुरानी घाट का, जहाँ से वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ यमुना पार करते हुए भगवान श्री कृष्ण को गोकुल लाए, जहाँ सबसे पहले यमुना महारानी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया और आगे इन कुंज गलियों से होते हुए हम आपको ले चलते हैं नंद महल, जहाँ जन्माष्टमी और अन्नकूट पर दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ आती है। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं नंद महल के। नंद महल 5000 वर्ष पहले नंद महाराज का महल था, जो कि विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। यह एक पहाड़ी पर स्थित है। नंद महाराज का घर ही नंद महल कहलाता था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। और इसी घर के आंगन में नन्हे कृष्ण और बलराम जी ने कई लीलाएं की हैं। और इसी स्थान पर माता योग माया का भी जन्म हुआ है। और आगे की कथा हम एक ब्रजवासी पुजारी द्वारा आपको सुनवाते हैं कि पहली बार चार धाम की यात्रा कैसे हुई। तो चलिए सुनते हैं। अपने घर में जन्माष्टमी का व्रत मनाता है, वो उसी घर का व्रत मनाता है। भाग्यशाली हो, इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो आपको शांति में ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे। नहीं, इस महीने में अधिक मास में ठाकुर जी के दर्शन के लिए लाइन लगती है, क्योंकि ये मास 3 साल में एक बार आता है। आप लोग भगवान के घर में जाओगे, आप सोचो कि ये महल उस समय का है, तो महल उस समय का नहीं है, क्योंकि भगवान के समय को 5000 वर्ष से ऊपर हो गई। उस समय की इस कलयुग में 3 चीज़ें जो आंखों से देखने को मिलेंगी। पहली वस्तु है यमुना नदी। ये यमुना जी कौन है? सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और कृष्ण की पटरानी। प्रभु का जन्म हुआ तो सबसे पहला चरण यमुना ने छुआ, तब प्रभु को मार्ग दिया। दूसरी वस्तु है गिरिराज पर्वत, जिसको भगवान ने पाड़ को कन्नी उंगली पर धारण किया। और तीसरी, ये सारा महल पक्का है, पर इस महल में आप अंदर जाओगे तो यहाँ 3 पग भूमि कच्ची है। वो भूमि कौन सी है? जो भगवान कृष्ण घुटुओं से खेले और मुख में माटी खाई। यशोदा ने चांटा मारा तो पूरा ब्रह्मांड दर्शन कराया। उसी भूमि के अंदर में जो पत पत्नी आती हैं, वो जोड़े से प्रभु का झूला झुलाती हैं, और जो अकेले आते हैं वो अकेले बैठ के झूला झुलाती हैं। जिस समय उस भूमि में बैठो तो अपने माता पिता का ध्यान करना, क्योंकि बेटा 1 कुल का उद्धार करता है और बेटी 2 कुल का करती है, अपने माता पिता का भी और अपने सास ससुर का भी। बोलो माता पिता की, चारों धाम की, और हंस के चलो आहा। यहाँ हमें शंकर जी के भी दर्शन होते हैं। जब शिव जी एक साधु रूप में भगवान के जन्म के पश्चात उनका दर्शन करने के लिए आए, तो मैया यशोदा ने उन्हें कान्हा के दर्शन कराने से मना कर दिया। परंतु बाद में जब कान्हा खूब रोने लगे, तब मैया ने उन्हीं साधु को बुलवाया और कान्हा के दर्शन करवाए। और यहाँ पर हमें कई सारी चित्रों के भी दर्शन होते हैं। साथ ही साथ यहाँ हमें बलराम जी के और माता यशोदा और नंद बाबा के भी दर्शन होते हैं। यहाँ बलराम जी के दर्शन इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। कृष्ण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। देखो ये श्रवण कुमार है,
जो अपने अंधे माता पिता को डोली में बैठाल के 4 धाम यात्रा कराने के लिए निकले थे, पर 4 धाम पूरा नहीं हुआ। द्वापर में कृष्णा अवतार लेके भगवान ने 4 धामों की स्थापना की। एक पेड़ गोकुल लगा और डाल गई जगन्नाथ, और फूल तो फूला द्वारका और फल लगा बद्रीनाथ। 4 धाम कृष्ण के कौन सी हैं? पहला धाम है गोकुल, दूसरा धाम गुजरात में द्वारका, तीसरा धाम उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, और चौथा धाम उत्तराखंड में बद्रीनाथ। पर शास्त्र भागवत का ऐसा लेख है कि कोई भी मनुष्य इस कलयुग में किसी कारणवश अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा नहीं करा पाता है, क्योंकि 4 धाम के लिए 4 वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो समय, दूसरा शरीर में ताकत, तीसरा होता है रुपया पैसा, क्योंकि 4 धाम की यात्रा करने के लिए एक आदमी को कम से कम 40 दिन का समय लगता है, और एक आदमी का 3 लाख रुपया का खर्चा आता है। और सबसे बड़ी होती है प्रभु की कृपा। आज कृपा हुई तो आप यहाँ आए, कृपा नहीं होती तो आप नहीं आते। एक बार गोकुल धाम आने से, कृष्ण का झूला झुलाने से, चरण छूने से माता पिता को 4 धाम यात्रा का फल प्राप्त होता है। ये गोकुल है, इसको 4 धाम के माता और पिता का घर बोला जाता है, जड़ बोला जाता है गोकुल धाम। बोलो गोकुल धाम की, माता पिता की। ये स्वरूप से बसदेव जी कृष्ण को लाए, यहाँ रातों रात दे गए, और यहाँ से लड़की को मथुरा ले गए। कंस को जवाब मिला कि मुझे क्या मारे, तेरे मारने वाला गोकुल में झूला में झूलता है। यहाँ आने के 2 फल हैं। पहला कृष्ण का झूला, यहाँ झूला होता है, चरण होता है, 4 धाम की यात्रा पूर्ण होती है। यहाँ से 2 वस्तु आपको घर के लिए मिलेंगी। एक तो मिलेगा 56 भोग का प्रसाद, प्रसाद को 2 महीना रखना खराब नहीं होगा, घर में परिवार में बांटोगे उनका कल्याण है। एक यहाँ से आशीर्वाद के रूप में ठाकुर जी का लाल कलर का वस्त्र मिलता है। उस वस्त्र में 1 रुपया का सिक्का गांठ लगा के एकादशी के दिन, 1 महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। कोई भी एकादशी हो, घर में मंदिर है वहाँ रखो, भक्ति रहती है। पैसे में रखो लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ माता पिता के नाम से कृष्ण का भोग लगता है। भोग धर्मादे का जितना भी पैसा आता है भगवान नहीं खाते हैं। इस घर में सबसे बड़ा दान कौन सा माना गया है? गौदान। यहाँ गौदान क्यों माना गया है? कि कृष्ण की बधाई में इसी भूमि में 9 लाख गायों का दान किया। यही गाय अंत समय में मनुष्य को भव सागर से पार करती है। ऊंचा ऐसा हाथ जोड़ो, मुख से बोलो हे प्रभु, ऐसे नहीं हंस के बोलो हे प्रभु, आपके धाम में आए हैं, हमसे जाने में अनजाने में कोई भी गलती हुई हो उसको क्षमा करना। हमारे घर में, परिवार में, वंश में कोई भी पूर्वज तीर्थ करने नहीं आया हो, उनको हमारे कंधों पर विराजमान करके तीर्थ का फल देना, फल देना, फल देना। और ऊंचा हाथ करके हंसो आह, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो माता। आशा करते हैं कि ये यात्रा आपको ज़रूर पसंद आए, और यदि आपको ये यात्रा पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।